बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आपने थंबनेल पे मेरा टॉपिक देख ही लिया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है 5 टिप्स टू लूज़ वेट फास्ट एंड परमानेंटली। जी हाँ, तो मूव होने से पहले यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी लिखें। तो चलिए चलते हैं, अपना इस वीडियो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं 5 टिप्स लेकर आई हूँ हाउ टू लूज़ वेट फास्ट एंड परमानेंटली। ओके, पहला ये देखिए, चलने से पहले मैं यही कहूँगी कि आप मेरी वीडियो आखिर तक देखें ताकि आपको मेरा जो वीडियो का पर्पस है वो समझ आए कि मैं ये वीडियो क्यों बनाई है। और दूसरा ये कि वेट लूज़ जो होता है, देखिए हर किसी की बॉडी अब मुख्तलिफ होती है। कोई वेट में ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, किसी का हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है। उस लिहाज से हर इंसान के खाने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ होता है। ऑफ़ कोर्स मैं सबको एक जैसी डाइट तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं वही डाइट बता सकती हूँ जो कि सबके लिए काम करे। और इसीलिए मैंने जो बनाया है प्रोग्राम उसको 5 टिप्स में डिवाइड किया है ताकि हेल्पफुल रहे, जो भी वेट लूज़ कर रहा है उसको काम आए। तो नंबर 1 जो मेरा टिप है वो ये है कि जंक फूड, चाहे वो किसी भी हालत में हो, जंक फूड चाहे वो आपका बर्गर में हो या जो बाहर से जितने भी फास्ट फूड्स हैं वो हो। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जंक फूड जो मेरे मेन्यू में आता है वो आता है शुगर की, चाहे वो आप चीनी चाय में डाल के पिएं या कोई मीठा खाएं, शुगर किसी भी चीज़ में पड़ी हो, चाहे वो केक हो, पेस्ट्रीज़ हो, ब्रेड हो, कुछ भी हो, शुगर होती है। तो शुगर के लिए मैं कहूँगी कि उसको बिल्कुल कट कर दें अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि शुगर जो है वो हमें बूढ़ा बना देती है। फिर शुगर के बाद ब्रेड, वाइट ब्रेड बहुत मैं यानी समझती हूँ कि ये एक किलर है। वाइट फ्लावर जो है वो एक किलर है। उसके बजाय आप उसको स्विच कर लीजिए ब्राउन ब्रेड से, होल ब्राउन ब्रेड से। और वो भी होल ब्राउन ब्रेड अगर आपने खानी है तो हाफ़ खाइए। टोस्ट ले रहे हैं ब्राउन में तो वो भी 1 पीस लें, ठीक है। ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप एक हेल्दी हैबिट बना लेते हैं शुरू से ही तो आप देखिएगा कि आपके पहले हफ्ते में ही वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका वेट लूज़ होगा तो आप ख़ुद भी बोर नहीं होंगी और खुश होंगी और इन्जॉय करेंगी अपनी लाइफ को भी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगी। तो आप सोचेंगे कि हाँ भाई, ये वाइट ब्रेड खाने से हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। फिर उसके बाद राइस का आ जाता है। राइस को मैं समझती हूँ कि आप अगर खाना चाहती हैं तो हफ़्ते में 1-2 दिन ले लीजिए, और वो भी हाफ़ बॉइल्ड राइस। हाँ, बिरयानी वगैरह अगर आपका दिल कर रहा है तो ओकेजनली खा लीजिए, लेकिन उसको आदत नहीं बनाएं, ठीक है। मेरे घर में भी बिरयानी बनती है लेकिन आई एम अवॉइडिंग। और अगर मैंने खा लिया तो फिर मैं वर्कआउट करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, यानी उसको ऐसी चीज़ पे कर देती हूँ कि कैलोरीज ज़ाया हों। तो नंबर 1 जो टिप है वो है जंक फूड, शुगर और वाइट ब्रेड, और जितनी भी राइस के साथ पास्ता की जितनी भी चीज़ें होती हैं, नूडल्स हो गए या मकरोनी हो गई, ये सब चीज़ें। और अगर आपका खाने का दिल करता भी है तो मैं यही कहूँगी कि हफ़्ते में 1 दिन ऐसा रखिए कि जिस दिन आप ये सारी चीज़ें खा सकें, लेकिन एक लिमिट में। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज ज़रूर करिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ हम बाद में चलेंगे। तो शुगर जो है मैं आपको बता दूं कि वैसे ही किसी भी एज के लिए अच्छा नहीं है। अब बच्चे खा लेते हैं, हम बच्चों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप तो रोक सकती हैं अपने आप को। बहुत दिल कर रहा है तो आप फ्रूट्स ले सकती हैं, वरना फिर ये कि आजकल प्लांट से बनी हुई शुगर आ रही हैं, जैसे स्टीविया है, ये चीज़ें ले सकती हैं। वो भी ओकेजनली, रोज़ नहीं लेनी, ठीक है। रोज़ लेना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी शुगर जो है वो एजिंग करता है, बूढ़ा हमें जल्दी कर देता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलते। वाइट फ्लावर खाने से, वाइट ब्रेड खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक तरह से स्टार्च जो कि हमारी बॉडी में जाके जमा हो जाता है। जितना भी हमारे बॉडी में फ़ैट होता है वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से बनना शुरू होता है। लेकिन जब आप ये
कट कर देंगी तो आप देखिएगा कि आपका पहले हफ्ते में ही वेट कितना जल्दी कम होगा, और जब आपका वेट कम होगा तो आप ख़ुद भी खुश होंगे। ठीक है, तो पास्ता और ये सारी चीज़ों के लिए भी यही है कि आप इसको कम से कम यूज़ करें। राइस का ये कि हाँ, हफ्ते में एक दो दिन आप खा सकती हैं, लेकिन बॉयल राइस वो भी हाफ़। ठीक है, चलें अब टिप नंबर 2 पे चलते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कम से कम 8 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ये अभी वैसे तो ये हम मुसलमानों को देख के अमेरिकन और ब्रिटिश ने बनाया है इसका चार्ट, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग से के बेनिफिट्स बहुत हैं, इसके फ़ायदे बहुत हैं, और एक बार आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आप सारी ज़िंदगी करते रहें। ठीक है, तो आप हफ्ते के 4 दिन या 3 दिन, जैसा भी आपकी मर्ज़ी, आप करके देखिए और आप देखिएगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी खुद ही। तो पहला महीने से शुरू करें कि जी आप 8 से 12 घंटे फास्टिंग कर लीजिए हफ्ते में 3 दिन। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ, और फिर हर महीने 1-1 घंटा बढ़ाती जाएँ, तो इससे ये कि आप आदी हो जाएंगी। तो कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है कि आपने 8 घंटे या फिर 16 घंटे भूखा रहना है। तो वो कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रात 7 और 8 बजे के बाद बिल्कुल आपने कुछ नहीं खाना, फिर दूसरे दिन 8 बजे तक पूरे 12 घंटे हो जाते हैं, तो उस वक्त तक कुछ नहीं खाना। 12 घंटे से आपने 16 घंटे करने हैं, यानी 11 बजे तक आप कुछ ना खाएं तो आपके 16 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं भी यही करती हूँ, 11 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ, यानी मैं 8 बजे मेरा रुक जाता है खाना पीना, चाय वगैरह जो भी है, जो भी पीना वीना है, खाना पीना है, खा लिया पी लिया, उसके बाद मैं रात 8 बजे बिल्कुल कुछ नहीं खाती, चाहे जितनी भी भूख लगे। ठीक है, और फिर दूसरे दिन 11 बजे खाती हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप सुबह 7 बजे जागती हैं और ऑफ़िस जाती हैं या अपने घर पे ही होती हैं, तो आप ब्लैक कॉफ़ी का 1 कप पी सकती हैं। ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी का 1 कप पी सकती हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये नहीं है कि आप कुछ खा पी नहीं सकते, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हैं, वरना अगर कॉफ़ी की आप आदी नहीं हैं तो आप उसमें ब्लैक टी ले सकती हैं विदाउट शुगर, और या फिर दूध भी डाल सकती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने 11 बजे तक खाना कुछ नहीं है। आप लिक्विड में मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि लेमन वाटर भी ले सकती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ले सकती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये है कि जितनी देर 16 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे आप भूखे रहेंगे, इससे आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। आपकी बॉडी को मौका मिलता है कि वो जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हमारे जिस्म में चली गई हैं और जितना भी फ़ैट है वो मेल्ट होना शुरू होता है, और उसको टॉक्सिक चीज़ें जो होती हैं वो निकल जाती हैं। पानी पिएं, जिस वक्त आप अगर आप सुबह 7 बजे उठती हैं या फजर के वक्त उठती हैं और जाग रही होती हैं, 11 बजे तक आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं एक दिन अलग से आपको बना के दूंगी प्रोग्राम, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में डिस्कस किया तो मेरा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का आइडिया क्या है कि 8 से 16 घंटे आप भूखे रहें, उससे भी आपका वेट काफ़ी लूज़ होगा। और जैसे मैंने बताया कि रात 8 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं, दूसरे दिन आप 8 बजे तक बेशक कुछ ना खाएं, 12 घंटे हो जाएंगे, और फिर दूसरे मंथ आप थोड़ा और बढ़ा दें, 9 बजे कर दें, 10 बजे, फिर 11 बजे, इस तरह से आप अपना खाना शुरू कर सकती हैं, और 3 मील लीजिए। ठीक है, तो अब नंबर 3 पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, ड्रिंक अ लॉट वाटर, पानी बहुत ज़्यादा पिएं। नंबर 3 जो है, पानी बहुत पिएं, जितना हो सके पिएं। पानी बहुत हेल्दी होता है, और सुबह उठते ही पहला गिलास का पानी का ले लीजिए, कोई भी चीज़ लेने से पहले। वो इसलिए क्योंकि जितने भी हम जब सोते हैं तो हमारे जिस्म में एसिड बनता रहता है, तो जितना भी एसिड और टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो फिर हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। तो पहला काम आपने सुबह उठ के ये करना है कि पानी पीना है। वैसे तो दिन भर पानी आपने, यानी मैं ये कहूँगी कि 3 लीटर कोशिश करें, 2.5 लीटर कोशिश करें कि पी लें। ठीक है, यानी बड़ी वाली जो बोतलें होती हैं 2-3 बोतलें तो पी लें। ठीक है, तो अब नंबर 4 पे चलते हैं, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करें, जैसे मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू नो कि जो लोग जिम जाते हैं और जिम जाके हैवी कार्डियो करते हैं तो उससे वेट लूज़ नहीं होता। देखिए, आपने वेट लूज़ करना है तो आप वॉकिंग करिए, ट्रेडमिल कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए। इन चीज़ों से आपकी एनर्जी जब
निकलेगी तो आपका बॉडी फैट जो है वो भी मेल्ट होना शुरू होगा। काम एनर्जी वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी हरकत में आएगी, तो वो जो फैट जमा हुआ है फॉर एग्जांपल बेली में या कहीं भी आर्म्स हो सकते हैं, तो वो फैट जो है वो मेल्ट होना शुरू होगा। ठीक है, तो नंबर 4 जो है आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज के लिए ये है कि आप हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट 30 मिनट्स ज़रूर करें और हर महीने 5 मिनट बढ़ाते जाएं। कम से कम 30 मिनट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर आप ज़रूर एक्सरसाइज करें। देखिए, अगर आपको वेट लूज़ नहीं भी करना ना, तो वैसे भी एक परफेक्ट बॉडी के लिए यू हैव टू डू दिस वन। यानी आपने परफेक्ट बॉडी के लिए नहीं, अपनी हेल्थ के लिए, जो डायबिटीज़ हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको दर्दें होती हैं इधर उधर कमर में, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। ठीक है, और नंबर 5 जो मेरा टिप है वो ये है कि आप नींद अपनी ज़रूर पूरी करें। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ज़रूर, 7 to 8 आवर्स होता है, लेकिन मुझे पता है ख़वातीन, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, बहुत सारी सोचों की वजह से चाहे वो जितने भी थके हुए हैं वो नींद नहीं पूरी कर पाते। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि 6 to 7 आवर्स आप ज़रूर नींद लें। वो इसलिए क्योंकि आप जब नींद पूरी करेंगी तो आप अपना वेट लूज़ करेंगी और उससे आपका वेट जो है वो जल्दी लूज़ होगा। बिलीव मी, नींद पूरी नहीं होगी तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा, आपके जिस्म पे वरम भी चढ़ेगा, चेहरा भी फूलेगा और जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो हमारे माइंड के अंदर भी जाएंगी। तो इसलिए हर चीज़ को भूल के अपनी नींद को पूरी करें, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। जितना आप सोएंगी या सोएंगे उतना आप रिलैक्स रहेंगे। आपकी बॉडी जब रिलैक्स होगी तो उसको टाइम मिलेगा वेट लूज़ करने का। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।